इसमें देखें कि हमारे पास चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन। इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन जो चैप्टर का नाम है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन। यानी कि ऐसा प्रोसीजर जिसमें हम डेरिवेटिव्स को फाइंड करें वो डिफरेंशिएशन कहलाता है। तो पहले डेरिवेटिव्स का पता होना चाहिए। डेरिवेटिव, अ डेरिवेटिव इज द चेंज इन अ फंक्शन। फंक्शन में जो चेंज होता है वो डेरिवेटिव कहलाता है। वो चेंज अभी हम देखेंगे। अगर यहाँ पे चेंज इन अ वेरिएबल लिखा होता, जैसे ये लास्ट पे लिखा हुआ है, अ डिफरेंशियल इज द चेंज इन अ वेरिएबल, तो ये डिफरेंशियल बन जाना था। तो अगर चेंज इन अ फंक्शन होगा तो डेरिवेटिव, अदरवाइज डिफरेंशियल। और इस सारे प्रोसीजर को जो डेरिवेटिव फाइंड करने को कहते हैं, इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। सॉरी, यहाँ पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं इस तरह से, और मैं कहता हूं इस लाइन पे, अब यहाँ पे हमें दो पॉइंट चाहिए हो, अगर एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, और यहाँ पे मैं इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ और इस तरह से एक ट्राइंगल बना लेता हूँ। ये ट्राइंगल अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों साइड पे बन सकती है। तो अगर इसको यहाँ पे नीचे देखा जाए इस जगह पे, तो इस वाले फर्स्ट वाले पॉइंट को एक्स नोट कह रहा हूँ, और जो ये फाइनल पॉइंट है इसको x1 कह देता हूँ, और इस ट्राइंगल का एक नाम रख देता हूँ ए बी एंड सी। अब जो ये y में चेंज है वो मतलब यहाँ पे इस साइड पे जो y में चेंज है, तो इनिशियल पॉइंट को y नोट एंड फाइनल पॉइंट को y1 कह दिया। यानी कि b वाले पॉइंट को y1 y नोट एंड c वाले पॉइंट को y1 कह दिया। अब हमें स्लोप फाइंड करनी है। अब हमें यहाँ पे स्लोप फाइंड करनी है, तो स्लोप होता है चेंज इन y, इंस्टेंट चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, या यूं कह लें कि चेंज इन y बिकॉज ऑफ चेंज इन x। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जब इसको चेंज को देखेंगे कि यहाँ हमारे पास जो ये चेंज है और ये चेंज है, y वाला जो चेंज है वो हमारे पास आया है y1 से y1 में चेंज, नीचे x1 माइनस एक्स नॉट। अब आप ये सोच सकते हैं कि y नॉट पहले क्यों नहीं रखा और y1 बाद में क्यों नहीं रखा। तो अगर ऐसे करेंगे तो नीचे भी ऐसे ही करना पड़ेगा, तब भी ये एक्सेप्टेबल है, क्योंकि जो बीच में डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा। y नॉट माइनस y1 कर लें तब भी ठीक, x नॉट x1 कर लें तब भी ठीक। यहाँ पे जो डेल्टा शो होता है ये चेंज को शो करेगा, और नीचे भी डेल्टा चेंज को शो करेगा। राइज कर लेते हैं। तो अब हमने क्या देखा, अगर ये लाइन इस तरफ को होती और हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस देखना होता, और यहाँ से यहाँ ड्रॉ करते और यहाँ से यहाँ ड्रॉ करते, और स्लोप कैसे निकालते कि चेंज इन y में क्या चेंज आया, ये देखें y1 माइनस y नोट, यानी कि हमारे पास y यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक देख लें ये चेंज आया, और x में क्या चेंज आया, x1 से x नॉट, या इसकी प्लेस चेंज करके भी पढ़ सकते हैं कि x नॉट से x1। तो चेंज इन डेल्टा चेंज इन y डिवाइड बाय डेल्टा चेंज इन x। डेल्टा रिप्रेजेंट करता है चेंज को, और उसको फर्दर अभी देखा y1 माइनस y नोट और x1 माइनस x नोट। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये दोनों नोटेशंस ठीक। अब इसी चीज को हम अगर कर्व शेप में देख लें, ये कर्व शेप में मैंने ड्रॉ किया हुआ है पहले ही कि डेल्टा x यहाँ पे है मतलब चेंज इन x, और डेल्टा y यहाँ पे है यानी कि चेंज इन y, और मुझे ये स्लोप फाइंड करनी है। तो इसको समझने के लिए अगर आप देखें कि यहाँ पे जो है a, अगर यहाँ से लेके यहाँ a है, तो इससे आगे मैं एक पॉइंट और टेक कर लेता हूँ यहाँ, तो वो a प्लस एच हो जाएगा, क्योंकि बीच वाला पोर्शन एच है। तो इसको लिखेंगे कैसे, इस फाइनल फंक्शन को, कि इसको लिखेंगे स्लोप ऑफ सीकेंड को कि एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस, यानी कि हमने पहले किया था एक्स नॉट, यहाँ मैं साइड पे लिख रहा हूँ, या x1 यानी कि फाइनल रिजल्ट माइनस इनिशियल रिजल्ट x एक्सिस में जो चेंज आया था, चेंज इन y।
और ऊपर था यानी कि नोमिनेटर में इस, इसको दोबारा लिखते हैं y1 डिवाइडेड बाय y नॉट डिवाइडेड बाय x1 माइनस x नॉट। इसको यूं देखा था। अब फाइनल रिजल्ट हमारे पास है ये, यानी कि यहां से उठाया f ऑफ a प्लस h और इनिशियल रिजल्ट f ऑफ a जो ये वाला पॉइंट है। अब यहाँ पे देखें ये चेंज डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x हमने पढ़ा था स्लोप का। तो डेल्टा y यहाँ पे क्या है कि y2 जो हमने y1 टेक किया था और इसको y नॉट कहा था, इसमें से हमने इसको माइनस किया था नोमिनेटर में जब स्लोप देखी थी। तो वही है f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a और डिवाइडेड बाय हमने किया था x1 माइनस x नॉट। तो डिवाइड में हमारे पास अब देखें x1 क्या है a प्लस h, वो हमारे पास यहाँ आ जाएगा और a जो है वो यहाँ आ जाएगा f। ये सिंपल डिवाइड में जो वैल्यूज हैं वो आ गई, नीचे a कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास सिंपल डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x इक्वल टू बन जाएगा f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। और अगर इसको जनरलाइज फॉर्म में कर दें, और जनरलाइज फॉर्म का मतलब है कि हम लिमिट का वर्ड यूज करते हैं, लिमिट डेल्टा x यानी कि छोटा सा चेंज अप्रोच कर रहा है x को। अब इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखना हो किसी पॉइंट पे तो इसे हम लिखेंगे x प्लस h, यानी कि x में एक छोटा सा चेंज किया और इसको f ऑफ x एक फंक्शन था और डिवाइडेड बाय h। और अगर लिमिट यहाँ लेफ्ट साइड पे अप्लाई की है तो यहाँ राइट साइड पे भी अप्लाई करेंगे। और इस सारे को हम dy डिवाइडेड बाय dx से शो किया करेंगे। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसी चैप्टर में फर्स्ट पेज पे चैप्टर नंबर 2 पे लिखा हुआ है मीन फंक्शन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को कहता है डिस्कस फंक्शन ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू f ऑफ x वेयर x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f is called an independent variable while y is called the dependent variable। अभी आपको यही बताया था कि जो चेंज इन y है डिवाइडेड बाय चेंज इन x है, इसमें एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है। तो ये आपके सामने है। इसी के बाद इसी चैप्टर में इंट्रोडक्शन में उसने मैथमेटिशियंस के नाम बताए हुए हैं और 7 ईयर्स बताए हुए हैं जिन्होंने इस पे काम किया। ये एमसीक्यूज में आ सकता है, इसको भी जरूर गो थ्रू कीजिएगा। और उसके बाद अब नोटेशंस, अभी आपको बताया कि डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स जो है वो डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डी एफ ओवर डी एक्स इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये नोटेशंस हैं, ये एमसीक्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूटन ने इस नोटेशन को प्रेफर किया था एफ ऑफ एक्स, लैग्रांज ने एफ डैश ऑफ एक्स, काशी ने कैपिटल डी एफ ऑफ एक्स। ये सब डेरिवेटिव है फंक्शन के। डैश का मतलब डेरिवेटिव प्राइम यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। न्यूटन ने इसके ऊपर डॉट डाला था, है ये डॉट नजर नहीं आ रहा, ये एफ डॉट ऑफ एक्स है। और सबसे ज्यादा नोटेशन यूज होगी लेबनीज की डी वाई ओवर डी एक्स की। तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चैप्टर की कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप देखें तो ये पेज नंबर 45 पे 4 स्टेप दिए हुए हैं डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करने से पहले। पहले तो हम ये करेंगे कि जो भी फंक्शन होगा उसमें एक छोटा सा वेरिएबल ऐड करेंगे तो वो डेल एक्स हो जाएगा। फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जो गिवन होगा एफ ऑफ एक्स को, फिर डेल्टा एक्स पे डिवाइड करेंगे और फिर हम लिमिट अप्लाई करेंगे। तो ये 4 स्टेप है जो कि हमारी बुक में दिए हुए हैं। इन्हीं स्टेप्स को कुछ हम इस तरह से देख लेते हैं कि अगर लिखा हो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और फर्स्ट स्टेप क्या कहता है? फर्स्ट स्टेप कहता है अ चेंज इन अ वेरिएबल। तो वेरिएबल में छोटा सा चेंज ऐड करना है और हमने चेंज को पीछे पढ़ा था कि डेल्टा वाई, और अगर एक्स में हो तो डेल्टा एक्स, चेंज इन एक्स एंड चेंज इन वाई होता है। तो अगर वाई में चेंज करना चाहूं तो वाई प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू एफ ऑफ
एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अगले स्टेप में हमने क्या किया कि इस y को उठा के हम दूसरी साइड पे ले गए, तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी, यानी कि डेल्टा y एज इट इज, एफ ऑफ डेल्टा एक्स एज इट इज, और जो ये y था ये दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया। उसके बाद अगर आप देखें, अब जरा थोड़ा जूम आउट हो गया है, इस पे डेल्टा एक्स से पहले इधर एफ ऑफ एक्स है, तो अगर y की मैं वैल्यू लगा दूं तो वही शक्ल बन जाएगी, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस इस y की वैल्यू क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स, तो जब ये यहाँ लगाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे हमने दोनों तरफ डिवाइड करना होता है, यानी कि लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। किस चीज से, डेल्टा एक्स से, तो डेल्टा एक्स इधर भी डिवाइड किया और डेल्टा एक्स इधर भी डिवाइड किया। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप होता है, लिमिट अप्लाई करनी होती है हमें लेफ्ट साइड पे भी, तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आ जाती है, उसको मैं जूम करके दिखाता हूँ। और लास्ट स्टेप पे डेल्टा एक्स पे डिवाइड करने के बाद जब हम लिमिट लगाते हैं तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है। तो ये 4 स्टेप हैं हमारे पास चैप्टर नंबर 2। इसको यहाँ से देखें कि अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, सी एक्स रेज टू पावर नोट, यहाँ इस तरह कर लिया। अब चेंज इन वेरिएबल हम लिखेंगे y प्लस डेल्टा वाई, डेल्टा वाई इस तरह से भी शो हो जाता है, और सी पावर नोट ऊपर ही रहने देंगे, x प्लस डेल्टा एक्स और होल पावर नोट, यानी कि वो 1 ही है, सी ही लिखा हुआ है। अगले स्टेप में इस y को उधर जाके माइनस करना हो। अगले स्टेप पे हमने इस y को यहाँ भेज दिया तो माइनस हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमें y की जगह y की वैल्यू लगानी होती है। अब y की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे y की वैल्यू c है तो c लगा दी। तो अब आप देखें, किसी की भी वैल्यू पावर जो है 0 हो तो आंसर 1 होता है, तो यहाँ भी c लिखा हुआ है और यहाँ भी c रह जाएगा। c में से c माइनस करेंगे तो राइट साइड पे 0 आ जाएगा। और लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या चल रहा है, लेफ्ट साइड पे हमारे पास डेल्टा y चल रहा है। नेक्स्ट स्टेप पे डेल्टा x पे डिवाइड करना होता है, तो डेल्टा x पे इधर भी डिवाइड कर देंगे और डेल्टा x पे इधर भी डिवाइड कर देंगे। और राइट साइड पे 0 डिवाइडेड बाय कोई वैल्यू हो तो आंसर 0 होता है। लास्ट स्टेप में लिमिट अप्लाई करनी होती है, तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। आपको सेम नोटेशन यूज करनी चाहिए, मैंने यहाँ गलत किया है, जैसे नीचे किया है सेम नोटेशन, या तो डेल्टा ये वाला शो करें और या ये वाला शो करें, मिक्स ना कीजिएगा। यहाँ पे यहाँ राइट साइड पे भी लिमिट अप्लाई होगी, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। अब राइट साइड पे देखें तो 0 पे लिमिट अप्लाई नहीं होती, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का आंसर 0 ही होता है। और ये सारा जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा लेबनीज की नोटेशन में dy ओवर dx में। तो इस सारे से रिजल्ट क्या मिला हमें, इस सारे से हमें ये रिजल्ट मिला कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो बुक में लिखा हुआ है वो कांस्टेंट का 0 होता है, या इसको ऐसे कह लें कि c यानी कि कांस्टेंट, और अगर कांस्टेंट हो और उसको इस तरह से भी शो करते हैं कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हम फाइंड कर रहे हैं कांस्टेंट का, तो हमारे पास 0 होता है। तो ये